जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रखा है। निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा पैटर्न आपको इस चार्ट पे दिख रहा है, जो कि एक 15 मिनट्स का चार्ट है, जिसमें कि निफ्टी काफ़ी दिन से एक दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी एक दायरे में काफ़ी दिनों से घूम रहा है। तो आज भी निफ्टी एक दायरे में कामकाज करता हुआ दिखाई दिया और उसने एक 17,292 का हाई बनाकर उसके बाद एक दायरे में कामकाज किया। काफ़ी देर तक उसने अपने 17,200 के लेवल को होल्ड किया। उसके बाद निफ्टी ने दोपहर में 12:30 से 1 बजे के करीब एक 17,076 का लो लगाया और इसने अपनी 17,000 की सपोर्ट को भी काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड किया। वहाँ से ये बैक होकर रिबाउंड लेकर ऊपर की साइड गया, लेकिन 17,200 के लेवल को तोड़ने के बाद फिर इसने वापस 17,153 पे आकर आज के दिन की क्लोजिंग दी, जो कि 17,200 से नीचे की साइड थी। लेकिन इसने अपनी जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट थी 17,000 की, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से होल्ड किया और एक दायरे में सारा दिन कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। तो जैसे कि हमने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था कि निफ्टी पिछले कुछ दिनों से एक दायरे में कामकाज कर रहा है, तो वैसे ही आज भी हमें ये एक दायरे में, जिसमें कि 17,300 ऊपर का लेवल और 17,000 का नीचे का लेवल, इसके बीच काम करता हुआ दिखाई दिया। और अगर हमने सही वक्त पर यहाँ पर एंट्री की होगी तो हमें दोनों साइड प्रॉफिट देखने के लिए मिला होगा। उसी तरीके से अगर हम बाकी चार्ट को भी देखते हैं तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने पीछे अपने कुछ गैप्स को ओपन छोड़ रखा है, जिसमें कि कुछ हिस्सा इस गैप का है। ये गैप भी अभी निफ्टी का पेंडिंग है। इसमें भी निफ्टी अभी पेंडिंग गैप छोड़ रखा है। तो नीचे की साइड भी निफ्टी ने अपने पेंडिंग गैप्स छोड़ रखे हैं और ऊपर की साइड भी निफ्टी में पेंडिंग गैप्स अभी तक हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी इस टाइम एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पर ट्रेड कर रहा है और वहाँ से वो किसी भी साइड का अपना मूव दे सकता है। तो आइए देखते हैं कि मंडे के दिन हमें निफ्टी में कैसे कामकाज करना है और ये मंडे को कैसा मूव दे सकता है। तो चलिए हम आपको निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पर ले चलते हैं। हमने आपके सामने निफ्टी का 5 मिनट्स का एक चार्ट अभी ओपन किया है, जिसमें भी आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी एक दायरे में ही कामकाज करता रहा। अपनी ओपनिंग कैंडल पे इसने 17,300 के आसपास का हाई बनाने के बाद ये 17,200 पे काफ़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद इसने 17,200 को तोड़ा और उसके बाद ये 17,076 का लो बनाकर 17,153 पर आकर बंद हुआ। तो हमने मंडे के लिए कुछ लेवल्स आपके लिए लगा कर रखे हैं। देख पा रहे हैं कि हमने कुछ लेवल्स आपके लिए लगा कर रखे हैं, जिसमें कि निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पर आप ये लेवल्स देख पा रहे हैं, जहाँ पे हमने ये कुछ लेवल्स लगाए हैं। तो आइए देख लेते हैं कि मंडे को निफ्टी कैसे कामकाज करेगा। तो अगर निफ्टी यहाँ से
फ्लैट ओपन होने के बाद कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की साइड आता है और 17,100 के लो को 17,100 के लेवल को तोड़ता है, तो हम वहां पर एक पुट की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे और हमारी सेम कंडीशन जो कि एक 15 मिनट की कैंडल जिसकी ओपनिंग चाहे 17,100 के ऊपर हो लेकिन क्लोजिंग 17,100 के नीचे ही होनी चाहिए, तो हमें नीचे के कुछ लेवल्स वहां पर देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि हमें 17,100 का पहला लेवल और 17,000 का दूसरा लेवल जो कि इसकी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। अगर वहां पर निफ्टी कुछ देर तक कंसोलिडेट करता है और वहां से हमें ब्रेकडाउन दे देता है, तो हमें जो अगला लेवल देखने के लिए मिलेगा उसमें हमें 16,900 का लेवल और 16,800 का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है और हमें यहाँ से 300 प्लस पॉइंट्स की एक रैली भी देखने के लिए मिल सकती है। और अगर निफ्टी हमें कहीं पर 16,800 के आसपास मिलता है, तो हम वहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं और यहाँ से निफ्टी रिबाउंड होकर ऊपर की साइड भी और यहाँ से निफ्टी सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड आ सकता है, तो हम वहाँ पर जो कॉल की पोजीशन ले सकते हैं उसमें हमें सबसे पहले 16,900 का लेवल दिखाई देगा। उसके बाद हमें 17,000 की एक इसकी रेजिस्टेंस है, वहाँ पर हमें कुछ देर तक निफ्टी वहाँ पर अटकता हुआ दिखाई देगा और अगर किसी तरह से निफ्टी उस रेजिस्टेंस को अपनी को पार कर लेता है, तो उसके बाद फिर निफ्टी हमें ऊपर के जो लेवल्स दिखाएगा उसमें ये हमें 17,200 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, जो कि आज के दिन की इसकी क्लोजिंग के आसपास के लेवल्स हैं और इसका एक रेजिस्टेंस भी है। तो हमें 400 प्लस पॉइंट्स की यहाँ से ऊपर की साइड एक मूवमेंट देखने के लिए निफ्टी में मिल सकती है। उसी तरह अगर निफ्टी यहाँ पर 17,200 के पास फ्लैट ओपन होकर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की साइड जाता है, तो जिस टाइम निफ्टी 17,200 के लेवल को क्रॉस कर लेगा, तब वहां पर हम एक कॉल की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे और हमें उसके बाद जो लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें सबसे पहले 17,300 का लेवल हमें मिलेगा। उसके बाद 17,400 का लेवल हमें देखने के लिए मिलेगा और जिस टाइम निफ्टी 17,450 को क्रॉस कर लेता है, तो हमें 17,600 तक के लेवल देखने के लिए मिलेंगे है। और अगर निफ्टी यहाँ पर 17,600 पर रेजिस्टेंस लेकर यहाँ से नीचे की साइड आता है, तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन भी ले सकते हैं, जिसमें कि हमें आज के दिन का हाई जो कि 17,300 के आसपास का है वहाँ तक के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे और हमारे टारगेट्स जो होंगे वो इस प्रकार होंगे कि हमें 17,500 का सबसे पहले टारगेट हमारा होगा, 17,450 का हमारा दूसरा टारगेट होगा, जो कि इस टाइम निफ्टी की एक रेजिस्टेंस भी है। और अगर निफ्टी अपनी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेता है, तो ये हमें 17,300 के लेवल्स तक आता हुआ दिखाई देगा और हमें लगभग 300 पॉइंट्स की रैली कॉल की साइड भी मिलेगी। तो अगर निफ्टी यहाँ से 200 या 300 पॉइंट्स का मूव देता है, तो हमें दोनों साइड प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा। तो ये हमारे लेवल्स थे
इंट्राडे मंडे के लिए। और ये हमारा था विश्लेषण, जो कि हमने आपके लिए लेवल्स निकाल के लाए थे। तो इन लेवल्स को फॉलो कीजिए और प्रॉफिट बनाइए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।